ओके, तो मंडे का मार्केट बहुत ज़्यादा अग्नि परीक्षा वाला मार्केट हो सकता है या फिर अगला पूरा हफ्ता ही अग्नि परीक्षा ले सकता है इन्वेस्टर की। दूसरा एक इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो लोगों ने जो ये मार्च में तो थोड़ा बहुत रैली हुआ था। अप्रैल और मई के महीने में अच्छी खासी, अप्रैल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा गिरावट होने के बाद अच्छी खासी रिकवरी अप्रैल में हुई और मई के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी रैली हुई। तो जो लोग मिस कर गए थे इस रैली को, उनको मार्केट एक बार फिर से मौका हो सकता है दे इन्वेस्ट करने का। और यहाँ पे जब सिचुएशन ऐसी बनती है तो कोई टेक्निकल और कुछ टेक्निकलिटी, कुछ फंडामेंटलिटी कुछ काम नहीं करता, ना फंडामेंटल कुछ काम करता है ना कुछ टेक्निकल काम करता है। जो अभी इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स पर अगर इसका जो असर है वो नेचुरली एंड नॉर्मली होना ही होना है। किसी भी तरीके का डी एस्केलेशन नहीं दिख रहा है। ईरान इजराइल पे फुल फ्लेजेड अटैक कर रही है, इजराइल ईरान पे फुल फ्लेजेड अटैक कर रही है। ईरान की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री, पुलिस हेडक्वार्टर्स, मतलब बहुत जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां पे हमला हो रहा है। पूरा तेहरान पे हमला हो रहा है एक तरीके से मैं कहूँ तो। जो अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, इजराइल का फुल फोकस है कि उनको डिथ्रोन कर देना है वहां से। ईरान भी अटैक कर रहा है और काफी ज्यादा नुकसान, मतलब आयरन डोम के अंदर थोड़ा सा भेद कर दिया है। अब क्या होता है, ये लोग डिफेंस सिस्टम को चूक करने के लिए, मात देने के लिए, पाकिस्तान हो गया या ईरान हो गया, पाकिस्तान भी सेम स्ट्रेटजी लगा रहा था कि एक बार में, मतलब फालतू के मिसाइल्स या ड्रोन एक बार में हजारों की संख्या में भेज दो, एक दो भी अगर बच के निकल गए तो नुकसान तो कर ही देंगे। तो सेम चीज वहां पे भी हो रही है और दोनों तरफ से काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं, काफी लोग मर रहे हैं और बहुत बुरा हाल है दोनों जगह पे। अमेरिका का अगर देखें तो अमेरिका भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ट्रंप इस लड़ाई को रुकवाना चाह रहे हैं। अमेरिका का तो ये स्टांस दिख रहा है यहाँ पे कि वो घी डालने की कोशिश कर रहे हैं इस आग के अंदर में। ईरान का सीधा सीधा इल्जाम लगाया हुआ है अमेरिका के ऊपर कि इजराइल जो ये एग्रेशन दिखा रहा है, इसके पीछे सीधा सीधा हाथ जो है वो अमेरिका का है और अमेरिका ही इजराइल से ऐसा करवा रहा है, इसके सबूत है ईरान के पास, ऐसा ईरान ने कहा है। तो ये जो टेंशन है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पीक कर चुका है। एंड अमेरिका आग में घी डालने का काम कर भी रहा है। और अमेरिका को भाई कहीं भी लड़ाई होती है तो क्योंकि अमेरिका वेपन्स बेचता है तो अमेरिका को फायदा होता है। चाहे इंडिया पाकिस्तान लड़े तो, रसिया यूक्रेन लड़े तो भी फायदा है अमेरिका को, अगर ईरान इजराइल लड़े तो भी अमेरिका को फायदा है। तो ये चीजें तो है यहाँ पे, और घी में डालने का आग में डालने का घी यहाँ पे काम कर रही है। अब समझना ये है कि इसका इफेक्ट ये होगा कि तेल के दाम अभी पिछले एक दो सेशंस में जहां 55-60 के आसपास, 60 के पास चल रही थी एवरेज ऑयल प्राइसेस, वो 75 के आसपास ऑयल प्राइसेस चली गई। एक दिन में 7% 10% तक हमें जंप देखने को मिला। तो अगर ये चीजें डी एस्केलेट नहीं होती है तो ऑयल प्राइसेस हमें और आसमान छूती हुई दिखेंगी। और ऑयल प्राइसेस आसमान छुएंगी तो देखो, जैसे मैंने पास्ट में बताया है आपको कि क्या क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा हो रहा है, तो अगर इकोनॉमी के लिए कुछ खराब होगा तो वो भी बताने की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर ऑयल प्राइसेस आसमान छुएंगी तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। वहां पे ईरान और इजराइल लड़ती है तो एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस, दोनों क्रूड ऑयल की प्राइसेस भागेंगे ऊपर, और दूसरा गोल्ड की भी प्राइसेस भागेंगे। क्योंकि जब अनिश्चितता का समय आता है इकोनॉमी के लिए तो वैसे में लोग सेफ हेवन की तरफ भागते हैं। अभी के टाइम पे सेफ हेवन जो है वो गोल्ड ही है। भले ही फ्यूचर में चल के बिटकॉइन हो जाए या कुछ भी हो जाए सेफ हेवन, लेकिन अभी के टाइम पे लोगों के लिए सेफ हेवन गोल्ड ही है। तो क्वांट की भविष्यवाणी लगता है गलत हो जाएगी। क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो कहा था 1-2 महीने में अगस्त तक 10-15% गिर सकता है गोल्ड, अगर ये इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा या और ज्यादा बढ़ गया तो फिर तो गोल्ड नहीं गिरने वाला है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो गोल्ड और भागता है। ऐसे में गिरेगी क्या? गिरेगी इक्विटी मार्केट। क्योंकि इक्विटी मार्केट यहाँ पे संशय में चली जाएगी कि क्या होगा, कब रुकेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें वो चली जाएगी। क्रूड ऑयल अलग भाग जाएगी। क्रूड ऑयल के भागने से आपकी चाहे टायर इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री हो, एविएशन की इंडस्ट्री हो, मतलब लगभग सारी इंडस्ट्री क्रूड ऑयल से डिस्टर्ब हो जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस भागने से।
तो अगला हफ्ता हो सकता है मतलब बुरा हो, अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा या एवरेज हो सकता है अगला हफ्ता और ज्यादा बुरा हो, क्योंकि जब मार्केट आवर्स में जब न्यूज़ेस आएंगी तो मार्केट उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, और कोई बड़ी न्यूज बीच में आती है तो बड़ा एक टाइप का क्रैश टाइप का सिनेरियो भी दिख सकता है। अब ऑलमोस्ट गारंटी नहीं है, यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है जियो पॉलिटिक्स में दुनिया के अंदर में, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे कि मार्केट गिरेगी ही गिरेगी, कल सुबह सुबह शॉर्ट कर देते हैं, शाम को वापस खरीद लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे, वो नहीं। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इससे मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो अगर पिछली रैली में आप चूक गए थे इन्वेस्ट करना, तो इस बार या तो इन्वेस्ट कर लेना, और अगर इन्वेस्टेड हो मार्केट के अंदर में तो वॉलेटिलिटी से डर के भागना नहीं। ये सब टेम्पररी है, पास्ट में कई बार हो चुका है। कहने का इतना सा बस मतलब है कि अगर मंडे को या ट्यूसडे को या फिर पूरे वीक में भी अगर बुरे हालात रहते हैं तो अपने आप को संभालना।